राणा रावत शोभा रावत की लोक गाथा। राणा रावत कुलोली कोट का वीरभर था। उसका किला चंपावत के राजा के अधीन आता था। उसका पिता भी वीरभर था, जो चंपावत के राजा के लिए लड़ते हुए शहीद हुआ था। उसके बाद उसकी माँ ने उसे बड़ी कठिनाई से पाला था। जब वो 18 साल का हुआ तो उसकी माँ ने एक सुंदरी मोतीमा से उसका विवाह कर दिया। वो अपनी माँ और पत्नी के साथ कुलोली कोट में आनंद का जीवन जी रहा था। तभी एक दिन राजा का दूत आया। उसने बैरागी शिला से पूछा, तुम्हारा पुत्र कहाँ है? क्यों पूछ रहा है? बैरागी शिला ने सवाल किया। राजा ने दरबार में बुलाया है। दूत ने कहा, तू लौट जा, मेरा पुत्र दरबार में उपस्थित नहीं होगा। बैरागी शिला ने कहा, राजा की आज्ञा नहीं मानने से राजाज्ञा का उल्लंघन होगा। दूत ने समझाते हुए कहा, राजा की सेवा में मेरे पति ने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। राजा मेरी संतान पर क्रोधित नहीं होंगे। तू राजबुंगा के किले में लौट जा। राजा से कहना, बैरागी शिला ने पुत्र को नहीं मिलने दिया। राजा को दंड देना होगा तो वे मुझे दंड देंगे। राणा रावत की माँ ने दूत को समझाते हुए कहा। दूत लौटने लगा। तभी राणा रावत वहाँ आ पहुँचा। उसने दूत से पूछा, क्या राजाज्ञा लेकर आए हो? महाराज ने राजबुंगा में उपस्थित होने को कहा है। दूत ने कहा, तुम ठहरो, मैं साथ में चलता हूँ। राणा रावत ने कहा, पुत्र तू अभी छोटा है, 18 वर्ष की तेरी उम्र है। तू राजबुंगा के किले में मत जा। राज आज्ञा का उल्लंघन तू नहीं, मैं कर रही हूँ। राजा मेरे रहते हुए तुझे दंड नहीं दे सकते हैं। बैरागी शिला ने पुत्र को समझाते हुए कहा। राणा रावत ने माँ की तरफ देखकर कहा, हे माँ, मैं काला बुबू का बेटा हूँ, पीठ नहीं दिखाऊंगा। वीरू का जीवन 2 दिन का होता है, वे नाम के लिए जीते हैं। फिर उसने मोतीमा की तरफ देखकर कहा, माँ का ध्यान रखना। मोतीमा ने हाँ कहा। उसके बाद राणा रावत राजबुंगा के किले की ओर रवाना हो गया। सूर्य के अस्त होने से पहले राणा रावत राज दरबार में उपस्थित हो गया। उसने महाराजा गरुड़ ज्ञानचंद को जयदेव कहा। तुम्हें देखकर प्रसन्नता हुई। राजा ने कहा, राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा है? राणा रावत ने पूछा। बैराट लखनपुर के राजा ब्रह्मदेव को सबक सिखाना है, महाराज गरुड़ ज्ञानचंद ने कहा। राणा रावत ने पान का बीड़ा उठाया, हुंकार भरते हुए कहा, बर्मी राजा को घुटने टिका दूंगा। महाराज गरुड़ ज्ञानचंद ने रणजीतु तलवार राणा रावत के हाथ में दी। उसके बाद राणा रावत सेना लेकर बैराट को कूच कर गया। उसकी सेना इतनी बड़ी थी कि पहला दल पानी पीता था तो दूसरे दल तक कीचड़ भी नहीं पहुंचता था। पहले दिन राणा रावत ने देवीधुरा में डेरा डाला। दूसरे दिन अल्मोड़ा पहुंचा। तीसरे दिन बैराट पहुंचा। उस वक्त संध्या हो चुकी थी। रात्रि प्रवास उन्होंने बैराट के खुले आसमान के नीचे की। सुबह हुई, युद्ध का बिगुल बजा। सेनाएं आमने सामने वार करने लगी। राणा रावत की शक्ति के आगे बर्मी राजा के वीर योद्धाओं ने हाथ जोड़ दिए। जिस वक्त राणा रावत बर्मी कोट में था, उसी वक्त झांकरी पठान भाबर से कुलोली कोट पहुंचा। वो बहुत प्यासा था। वो पानी की बावड़ी में पानी पीने गया। तभी पानी भरने आई थी राणा रावत की पत्नी मोतीमा। वह अद्भुत सुंदरी थी। उसका यौवन पानी से भरी बावड़ी की तरह छलक रहा था। 18 साल का झांकरी पठान अपने साथियों के साथ नौले पर बैठा था। मोतीमा उसे देखकर लट्टू हो गई। मन ही मन सोचने लगी, इस पुरुष के सीने पर अपना सिर टिकाऊंगी। वह झांकरी पठान को घर ले आई। सास बैरागी शिला ने पूछा, ये कौन है? मेरे मायके का है, आज घर पर ही रहेगा। सास चुप हो गई। रात्रि में बहू ने बैरागी शिला से कहा, आप जानवरों के गोठ में रहने चली जाओ। सास जानवरों के गोठ में रहने चली गई। मोतीमा ने झांकरी पठान को चूल्हे के पास बिठाया। उसने उसे राणा रावत के स्वर्ण थाल में भोजन परोसा। बूढ़ी बैरागी शिला का कान भीतर ही लगा था। अंदर नेवर खाकुर की झनकार हो गई। बहू, ये कैसी आवाज है? सासू माँ, ये बिल्ली की आवाज है। ये बिल्ली की आवाज नहीं है, घर में चोर घुस आया है। बहू तबाह हो गई है। राणा रावत की पत्नी लुट गई है। बूढ़ी बैरागी शिला ने राणा रावत के तोते के पास जाकर कहा, जा मेरा संदेश लेकर जा, राणा रावत के पास जा। बैरागी शिला ने बेटे को संदेश लिखा, घर में चोर घुस आया है, मोतीमा लुट गई है। तोता बैराट पहुंचा। तभी किसी ने गुलेल मारी, तोता जमीन पर गिर गया। राणा रावत ने अपने तोते को पहचाना। उसके पंख पलटे, संदेश पड़ा, अंधेर हो गया, जुल्म हो गया, मेरे घर में चोर घुस आया। राणा रावत ने क्रोध में भरकर कहा। वह गुस्से में कुलोली कोट को लौटा। राणा रावत घर पहुंचा। उसने द्वार पर लात मारी।
चिल्लाकर कहा, मोतीमा द्वार खोलो। मोतीमा ने झांगरी पठान को भकार में छुपा दिया। द्वार खोलने में देरी क्यों हो रही है? राणा रावत ने चिल्लाते हुए कहा। धीरज रखो, द्वार खोलती हूँ, मोतीमा ने अंदर से आवाज दी। मोतीमा ने द्वार खोला। राणा रावत ने उससे सवाल किया, तुमने कहाँ छिपा दिया है उस चोर को जो मेरे पीठ पीछे मेरे घर में घुस आया है? भकार में बैठा झांगरी पठान कांपने लगा। राणा रावत ने भकार पर लात मारी। झांगरी पठान ने राणा रावत के पैर पकड़ लिए, क्षमा मांगी। राणा रावत ने झांगरी पठान को क्षमा कर दिया, उसे जनेऊ पहनाकर स्वदेही भाई बनाया। कुछ वक्त बाद फेणी हाट का मेला लगा। राणा रावत ने झांगरी पठान की ओर देखकर कहा, हे झांगरी पठान, अब तुम मेरे भाई बन चुके हो। मैं मेले में जा रहा हूँ, तुम मेरी जायदाद देखना। फिर माँ की तरफ देखकर बोला, माँ मेरे लिए पाथे बना दे। माँ ने मेले में जाने से रोका, कहा, अपना घर बार संभाल। राणा रावत नहीं माना। कंधे में हुड़का लटका कर फेणी हाट के मेले की ओर चल पड़ा। फेणी हाट के मेले में राणा रावत हुड़का बजाकर गीत गाता है। कई स्त्रियां उसे देखकर निठाल हो जाती है। मलदेव कन्यूड़ियों की बेटी सरिया भी मेले में आई हुई थी। राणा रावत पर वह मर मिटी। सायंकाल को जब राणा रावत डेरे की तरफ जाने लगा तो सरिया भी उसके पीछे लग गए। 12 बीसी जमीन के मालिक थे मलदेव कन्यूड़ी। सरिया को साथ ले जाने से राणा रावत से गुस्सा हो गए। उन्होंने उसे मारने की योजना बनाई। राणा रावत सुबह गंगा स्नान के लिए गया तो उन्होंने धोखे से उसके 4 टुकड़े कर दिए। मलदेव कन्यूड़ियों का गुस्सा यही नहीं थमा। वे कुलोली कोट गए। राणा रावत की पत्नी मोतीमा को उठा लाए। 7 महीने की गर्भवती थी मोतीमा। दौड़ते दौड़ते पेट से गर्भ गिर गया। वह तेड़ के गड्ढे में बच्चे को फेंक गई। तभी बनरौतों की लड़कियां वहां आई। उन्हें बच्चे को देखा तो घर ले गई। बच्चे के रोने की आवाज़ आसपास के लोगों ने सुनी तो फुसफुसाहट भी होने लगी। राणा रावत की बूढ़ी माँ बैरागी शिला भी बच्चे को देखने गई। उसने अपने इष्ट देव को पुकारा, कहा, राणा रावत का सत होगा तो मेरी छाती से दूध उमड़ आएगा। बच्चे को देखते ही बूढ़ी बैरागी शिला की छाती से दूध उमड़ आया। वह 2 मुए बालक को घर ले आई। नाम रखा सोबरावत। सोबरावत जब बड़ा हुआ तो सोमनाथ के मेले में गया। गजब का मेला था। हुड़के अलग अलग जगह पर बैठकर भड़ों सुना रहे थे। वो भी देवालय में एक हुड़कियानी के बगल में जाकर बैठ गया। सोबरावत ने झांकड़ी पठान का भड़ों लगाने को कहा। हुड़कियानी ने झांकड़ी पठान का भड़ों लगाया। 16 योजन दूर पत्थरों की मार करके कन्यूड़ियों के नाच की कथा कही। राणा रावत के बेटे ने अपनी वंशावली सुनी। रात खुल गई।